आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं एक ही बात बोलूँगा कि मोदी जी ने ये पहले भी, अब से 2-3 साल पहले भी बोला था कि जितना हो सके ईंधन का कम जो है प्रयोग करो। और आज दोबारा ये स्थिति जो है उजागर हुई है कि गोल्ड के रेट एकदम से बढ़े हुए हैं। और हमारी जो सरकार इस समय पे, जो भारत देश है, कई देशों से सोना खरीद रहा है। साउथ अफ्रीका हो गया, कई सारे देश हैं जिससे जो है, मतलब क्योंकि भारत में सोना पर्याप्त नहीं है। अगर हम देखिए, कहीं लोग जो है नाराज़ है, पूरा सराफा जो व्यापार मंडल है इसमें नाराज़ है, कई से बहुत सारे सोनार इसमें नाराज़ भी हैं। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा, ये वही वाली स्थिति है जब कोविड-19 आया था। ये वही वाली स्थिति है, हमको कैसे भी करके ईंधन का कम से कम प्रयोग करना है, कम से कम। जैसे अब आप कल ही देखिए, कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है साइकिल से जा रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे थे कि मेरी भी गाड़ी 2-4 दिन से बाहर खड़ी है, मैं भी साइकिल से कभी कभी जाना होता है, आना होता है, तो मैं साइकिल मैं ईंधन का कम प्रयोग करता हूँ, ठीक है ना। तो मोटा कहने का मतलब यही है, इंडियन इकोनॉमी को अगर हमको मजबूत करना है, फिलहाल के लिए परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, तो ईंधन का कम प्रयोग करें। कम से कम हो सके कि अगर अर्जेंट है जाना तो ही आप जाएं बाहर, कोई दिक्कत नहीं तो फिर अगर मेट्रो का सफ़र करें और बसों का सफ़र करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए, परिस्थिति हमेशा ऐसी नहीं बनी रहेगी, लेकिन ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इस समय इंडियन इकोनॉमी थोड़ी वीक है, उसको मजबूत करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, उसको सभी को इसका पालन करना चाहिए। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जनता ने कई बार इसका उत्तर दिया है, सभी को दिया है। किसी को नहीं मालूम होता, नोबडी हैव सीन फ्यूचर। किसी को नहीं मालूम होता आने वाला कल क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं, अभी 3 राज्यों में भाजपा की सरकार पुनः आई है, और 2027 में ही मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। बीजेपी में, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी छोड़कर, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब अगर आप बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो राघव चड्ढा जैसे भी, जिनकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, वो बोलते थे कि ऐसी कोई रकम नहीं है जो हमें खरीद सके, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कोई व्यक्ति आना चाह रहा है, वो स्वतंत्र है अपने उससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गठबंधन वगैरह, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने मजबूती इरादों के साथ कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। और 2027 में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत विशाल जीत के साथ 2027 में दोबारा आएगी। मयंक मित्तल मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं और बहुत बड़े व्यापारी भी हैं, और मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि मैंने जो इनको दायित्व दिया है, इनको अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो ये मेरी आँख, नाक, कान सब है। क्योंकि एक कार्यालय मेरा दिल्ली में है, एक कार्यालय मेरा जीएमएस रोड देहरादून में है, एक कार्यालय मैंने यहाँ बनाया है। क्योंकि कई लोगों की शिकायत थी कि सर आप मिल नहीं पाते हैं, आपका जो शेड्यूल है बहुत व्यस्त रहता है, तो इसलिए मैंने मित्तल साहब को यहाँ पे जो है अपनी उस पर नियुक्त किया है कि अगर कोई व्यक्ति दीनहीन, कोई परेशान हो, कोई किसी भी तरीके से, तो वो यहाँ आकर के अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। फिलहाल काफ़ी पदों में रह चुके हैं, निगरानी समिति सोशल डिस्टेंस भारत सरकार मंत्रालय से, जो अभी राष्ट्रीय सलाहकार उसमें थे, उनके आप प्रतिनिधि बने जी। तो उस प्रतिनिधि बनने के बाद आपका क्या क्या कार्य होगा? जो भी निगाह देशों में कई कार्य होगा, जो भी सरकार देशों, बाकी जो हमारे जिसमें हमारी ये संस्था है, जो भी न्याय की, जहाँ में कुछ गलत हो रहा है, वहाँ से सही करने का कार्य होगा। मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो किए हैं कि सोना मत खरीदो एकदम से, और पेट्रोल पर महंगाई और डीजल पर, उसके बारे में आपका क्या सोच है, क्या विचार है, क्या कहना है? देखो, मोदी जी हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं, सबके लिए, देश के लिए सोच रहे हैं। अब जो उन्होंने कहा है कि सोना मत खरीदें, पेट्रोल कम करें, तो वो बड़े बड़े अफसर भी हैं, चाहे हम भी हैं, तो अपना साइकिल या पैदल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, गाड़ी कम चलाएं, पेट्रोल बचेगा, अपने देश के काम आएगा। सोना भी ऐसे ही है, सोना बहुत है देश में,
लेकिन फिलहाल रोक है तो उसमें हम मोदी जी के साथ जाना चाहूँगा। नेता रहे हैं, जी। वरिष्ठ नेता का आपको जो प्रतिनिधि का जो पद मिला है, इसमें आप अपने आप में क्या महसूस करें? एक गर्व की बात है मुझे सर के साथ प्रतिनिधि का पद मिला है। आगे आपके क्या क्या विचार रहेंगे लोगों के प्रति? विचार तो सबके साथ ही रहेंगे सर, सबको साथ लेके चलो भाई। सबका साथ साथ रहेगा। इस पद में मैं जो दीनहीन जो गरीब हैं उनकी हर तरीके से कोशिश करूँगा कि उनकी मदद हो सके मेरी तरफ से, और सरकार की तरफ से उन्हें जो योजनाएँ हैं वो उन्हें पूरी मिल सके।